नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अपने सब्जेक्ट में चेंज करवाना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट में चेंज से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुछ गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आप अपने सब्जेक्ट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि आपको अपना जब सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो कौन से नियम का ध्यान रखना है। तो आइए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। देखिए, लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मेजर माइनर विषय का चयन त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया है, उन्हें विषय संशोधन का विकल्प अधोलिखित प्रकार से दिया जाता है। अब जब आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि 2 मेजर विषय एक ही संकाय से चुनना अनिवार्य है। यानी आप देखिए, इस बार जो सब्जेक्ट का पैटर्न रखा गया है नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट करके रखा गया है। तो अगर आपने जो मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया है उसमें 2 मेजर सब्जेक्ट आपका एक ही फैकल्टी से होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि तीसरा मेजर विषय उसी संकाय से चुना जाएगा तो चौथा माइनर विषय किसी अन्य संकाय से ही चुनना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप थर्ड जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी अपने उसी संकाय से चुनते हैं जिस संकाय से आपने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट मेजर के चूज़ कर रखा है, तो फिर जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो माइनर विषय, उसे आपको किसी अन्य संकाय से चुनना होगा। यानी मैक्सिमम आप एक संकाय से 3 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लिखा हुआ है कि यदि तीसरा मेजर विषय किसी अन्य संकाय से चुना गया है तो एक चौथा माइनर विषय अपने मूल संकाय या किसी अन्य संकाय से चुनना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपने जैसे 2 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट एक संकाय से चुन लिया, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट अगर किसी अन्य संकाय से चुनते हैं तो फिर आपको जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उसे अपने मूल संकाय से चूज़ कर लीजिए या किसी अन्य संकाय से भी चूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट को चूज़ करते समय ज़्यादा ध्यान रखना है, उसी के अनुसार आप अपने माइनर सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आइए आगे देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा आवेदन फॉर्म अप्रूव करने के बाद विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यानी अगर आपने परीक्षा फॉर्म फिल कर दिया है, जैसा कि आप लोग को पता है सेमेस्टर एग्जाम का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है, और अगर उसमें भर दिया है और वो अप्रूव्ड हो गया है तो उसके बाद आपका परीक्षा फॉर्म में कोई भी चेंजेस होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट है वो भी चेंज होना मुश्किल हो जाएगा। तो परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ही अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लीजिएगा, उसके बाद ही अपना परीक्षा फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आइए 5वां पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमों के अनुसार विषय का चयन करें, साथ ही विषय का चुनाव अपने निर्धारित सीटों के सापेक्ष ही करें। यानी किसी सब्जेक्ट में जितने सीटें हैं केवल उतने ही स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज के बाद उन सब विषयों को चूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा सब्जेक्ट अगर आप सीटें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करने के बाद भी आपको वो सीट नहीं मिलेगा। अगला अगर हम लोग बात करें, विषय चयन में त्रुटि के लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। पुनः परिवर्तन की सुविधा किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। यानी सब्जेक्ट चेंज करने के लिए केवल एक ही बार ऑप्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यह सब्जेक्ट चेंज के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन था जो काफ़ी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनका सब्जेक्ट चेंज करना है, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई गई हैं। आप लोग अपना जो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही चेंज करवा लेंगे, लेकिन अगर आप किसी संबंधित महाविद्यालय से के छात्र हैं तो आप अपने महाविद्यालय स्तर पर सब्जेक्ट चेंज का एप्लीकेशन देंगे और वहाँ से विषय चेंज किया जाएगा आपका। तो यह एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको अपने परीक्षा फॉर्म में करेक्शन करवाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो कैसे हो सकता है। तो बढ़ने लिए हमारे अगले वीडियो के लिए, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।